हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं हम लोग। आज का क्या है टॉपिक, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स काउंट ट्रैप। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम है। मान के चलते हैं ये स्टेटमेंट है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करोगे तो कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि हाँ, न्यू करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने इसमें असाइन कर दिया, तो देर इज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये एस है ना, उस ऑब्जेक्ट का नाम एस। बट ऐसा है नहीं। अब देखते हैं इंटरनली एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखो, जैसे ही जावा देखता है ना कि यार मैंने यहाँ पर एक लिटरल लिखा है, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, जो डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पर, ये स्ट्रिंग लिटरल है। वो क्या करता है, सबसे पहले हीप में एक अलग से एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग पूल। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है। वो चेक करता है कि क्या ये लिटरल यहाँ प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो पहले तो इस पूल में एक ऑब्जेक्ट बनाओ इस माइक के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखता है कि अच्छा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है न्यू स्ट्रिंग करके। तब ये हीप में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ये ऑब्जेक्ट जो बनाया गया है ना, पता है, वो इस स्ट्रिंग की मदद से बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ माइक है ना, तो इस स्ट्रिंग के में जो कैरेक्टर्स है उसी को ये यूज़ करेगा, माइक। और जो मैंने एस ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, हीप वाले ऑब्जेक्ट को। तो एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो तो दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पर ना। एक ऑब्जेक्ट हीप में है और एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल में बनाया गया, क्योंकि स्ट्रिंग पूल में ये लिटरल प्रेजेंट नहीं था पहले से। तो हमारा आंसर होगा 2 ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, मान लेते हैं फॉलोअप क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा गया कि पहला स्टेटमेंट ये था, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो इस केस में क्या होगा वो देखो। मैं इसी हीप को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। पहले मान लेते हैं कुछ नहीं था मेरे हीप में, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग पूल है। तो देखो अब क्या होगा। पहला स्टेटमेंट ये है, जावा ने देखा कि यहाँ पर एक लिटरल है, तो देखेगा क्या पूल में वो लिटरल अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए बनाओ यहाँ पर। और ये एस जो है ना, अब डायरेक्टली इस लिटरल को पॉइंट कर रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ हुआ था। न्यू कीवर्ड यूज़ करने की वजह से एक हीप में ऑब्जेक्ट बनता है, बट यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो दिस इज़ पॉइंटिंग टू द पूल ऑब्जेक्ट जहाँ पर माइक लिखा है। अब यहाँ पर जब इस स्टेटमेंट पर जावा आया तो उसने सबसे पहला देखा राइट टू लेफ्ट, वो इसको स्कैन करेगा। ये देखेगा कि माइक लिटरल प्रेजेंट है, कि हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो बनाएगा नहीं। उसके बाद देखेगा कि न्यू स्ट्रिंग है यहाँ पर, तब इस न्यू की वजह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट बनाएगा यूजिंग दिस लिटरल माइक, और ये एस जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो अभी भी देखा जाए तो 2 ऑब्जेक्ट बना है इन दोनों स्टेटमेंट्स की वजह से। 2 ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट पूल पर है और एक ऑब्जेक्ट हीप पर बना। अब फॉलोअप में मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इस केस में कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो फिर से वही करते हैं, एक हीप का डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। तो सबसे पहले इसको कम ये एग्जीक्यूट करेगा, तो देखिएगा माइक लिटरल है यहाँ पर, क्या प्रेजेंट है पूल में, नहीं प्रेजेंट है तो पहले तो बना दो इसको। तो इसकी वजह से एक पूल ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखो, जब ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो देखेगा कि यार ये माइक लिटरल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट वो नहीं बनाएगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। ऑप्टिमाइजेशन हो गया एक तरह से ना, दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये S1 इस पूल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये S2 भी इसी पूल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 है। तो अब देखो नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर पाओगे। देखो ये मान लेते ये क्वेश्चन पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट को देखो, इसको राइट टू लेफ्ट रीड करो। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि लिटरल है, तो लिटरल जावा अभी पूल में प्रेजेंट नहीं है तो बना दिया जाएगा। तो एक लिटरल ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूल ऑब्जेक्ट बना दिया गया, तो एक ऑब्जेक्ट मेरा काउंट हो गया। उसके बाद न्यू स्ट्रिंग की जैसे ही देखा गया, तो न्यू स्ट्रिंग के मैंने आपको बताया ना, जब भी न्यू कीवर्ड यूज़ होता है तो एक ऑब्जेक्ट हीप में बनता ही बनता है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, ओके। और ये S1 इसको पॉइंट कर रहा होगा। सिमिलरली ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो पहले देखेगा कि लिटरल है, लिटरल ऑलरेडी पूल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए नहीं बनाया जाएगा ऑब्जेक्ट, पूल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखा न्यू स्ट्रिंग है, तो उसकी वजह से एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, और ये S2 इसको पॉइंट कर रहा होगा। टोटल कितने ऑब्जेक्ट बन गए, 2 हीप ऑब्जेक्ट और एक पूल ऑब्जेक्ट, टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स बने। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अवॉइड कर सकते हैं क्रिएटिंग अ हीप ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी पूल में प्रेजेंट हो वो स्ट्रिंग लिटरल। देखो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मान लेते हैं ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इस केस में देखो होगा क्या, यहाँ पर लिटरल है,
पूल में लिटरल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर बना दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट तो ये बन गया, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड की वजह से एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और ये ऐसे इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो देखा है तो दो ऑब्जेक्ट बना। व्हाट इफ समवन आस्क्स यू कि नहीं यार दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है मुझे, जब यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है माइक, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसको पॉइंट कर दूँ। तो इससे बचने का कोई तरीका है? बचने का तरीका तो है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल एक इंटर्न कॉल करना है। अब देखो होगा क्या इससे, जावा ने देखा कि अच्छा माइक लिटिल प्रेजेंट नहीं था, उसने बना दिया, चलो बढ़िया। उसके बाद देखना कि क्या ये न्यू स्ट्रिंग है, हाँ है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अभी एस करेंटली इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। फिर जैसे ही देखा कि इंटर्न कॉल हुआ, तो पता है जावा क्या करता है, वो देखता है कि यार माइक लिटरल तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एस का जो या ये वाला पॉइंटर था उसको हटा के एस को डायरेक्टली बोलेगा इसको पॉइंट करो, तो अब इसको एस डायरेक्टली पूल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हुआ क्या, एज सुन एज दिस एस स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द पूल ऑब्जेक्ट, ये जो हीप ऑब्जेक्ट था ना, अब ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अभी इसको कोई पॉइंट कर ही नहीं रहा है, ये अनयूज्ड है। तो जैसे ही कोई यहाँ पर हीप ऑब्जेक्ट अनयूज होता है तो वो एलिजिबल हो जाता है गार्बेज कलेक्शन को, तो नेक्स्ट गार्बेज कलेक्शन में ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट रह गए, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रह गया जो कि पूल ऑब्जेक्ट है। तो यही मुझे सिखाना था, इसीलिए इससे पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट जावा डोपामाइन वीडियो। थैंक यू।